अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अवैध अली भट्ट है एंड वेलकम टू द फ्यूज। एंड नाउ द हेडलाइन। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट काम क्या है? उसके अलावा मेरा मतलब है खाना खाना, चाहे गम हो या खुशी हो, रोटी सबसे पहले आती है। लेकिन रोटी के ऊपर फूड अथॉरिटीज आती हैं। उनका काम होता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो स्टैंडर्ड का हो, मयार का हो, फेक ना हो। लेकिन यहाँ की फूड अथॉरिटीज पे बहुत इल्जाम आ चुके हैं। 2023 में एंटी करप्शन वालों ने फूड अथॉरिटीज पर छापा मारा। सिंध फूड अथॉरिटीज पर यह भी इल्जाम आया कि 50-50 लाख का टारगेट दिया जाता था ऑफिसर्स को महीने में इकट्ठा करने के लिए। फेक बिस्किट्स, फेक केचप और यहाँ तक फेक मिल्क, सब कुछ इनके अंडर आता था। पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करें तो वो भी किसी कंट्रोवर्सी से कम नहीं। या तो खोते का गोश्त भी बेचा गया है। लेकिन ये सब सवालों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे द फ्यूज में। हमारे साथ मौजूद हैं फूड इंस्पेक्टर जुनेद जोजी एंड ये आपका नाम? और मेरी छेड़ है, जुनेद मेरा नाम है और प्यार से मुझे लोग जोजी कहते हैं। ओके मिस्टर जोजी एंड वेलकम टू द शो। और उसके साथ अंदरून लाहौर से एक ऐसे हलवाई जिनकी 4 जनरेशंस ने सिर्फ ये काम किया है। दूध भी बेचते हैं, हलवाई भी हैं और उसके साथ साथ पेड़े वाली लस्सी भी। लेकिन इनकी दुकान 4 दफा सील हो चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद है जेदा हलवाई। जेदा जमदा हलवाई, जेदा जमदा वे बेईमाना बेथ बारिया, साडी खाटे वे रसमलाई, जेदा जमदा। ये जेदा डांसर वाला बच्चा ज्यादा लग रहा है, हलवाई कम लग रहा है भाई। हेलो, अच्छा भट्ट जी, जेदा भी जमदा सानू इतने की लगे। हेलो, जो जी चाहे बोली ना जाए। मिस्टर जोजी, मिस्टर जोजी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इज्जत से इसलिए पेश आ रहा हूँ, मेरे साथ फैमिली है। फैमिली दी मुच्छा आ गई, कितने फिर से रहे हो सर? चला, वेलकम टू द शो। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं तभी ठीक है जी। मुझे बताएं कि आजकल जो हम खाना खा रहे हैं इसमें तो हमेशा इल्जाम रहता है कि दूध जो है, स्पेशली पंजाब के अंदर, दूध के अंदर मिलावट है, चीनी के अंदर मिलावट है, बिस्किट्स जो फेक बन रहे हैं, यहाँ तक कि जो सर्फ से आप दूध बना रहे हैं आपके ऊपर वो भी इल्जाम गया है। फूड अथॉरिटीज कहाँ स्टैंड करती हैं? क्योंकि करप्शन सबसे ज्यादा तो फूड अथॉरिटीज के अंदर पाई जाती है। बेशक फूड अथॉरिटी ने करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं, लेकिन जब इनका मुंह देखते हैं और इनका मुंह देखते हैं, इन दोनों के गठजोड़ है आपस में। जान, मेरा मुंह तो अभी नजर ही नहीं आया। आपके मुंह बड़े लोगों ने देखे हुए। हर रिसर्चर थथा क्यों था जनाब? एक मिनट भाईजान, आप कैमरे पे हैं, अब जरा मास्क अपना उतार लें। देख लीजिए, फिर कोई मसला ना हो। असल में वो हमें इदारे की तरफ से होता है कि आपने किसी शोज में नहीं जाना। अगर आप इतना असरार कर रहे हैं तो चलो कोई बात। लो बिचो खा जा, सलाह निकल आया ये। मैं कि तेरी फूफी नहीं मंगनी तो मंगन आ गया सर। स्टूपिड आदमी। मैं कह रहा हूँ मिस्टर जोजी, ऐसे ही होते हैं पढ़े लिखे लोग। जी आप बात करें। जी सर, बता रहे थे आप। इन लोगों ने करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं, इनके रहमो करम पर छोड़ा हुआ है लोगों को। और इनको देख लें, ये हलवाई का माजरत चाहता हूँ, तरबूज के बच्चे के जैसा लग रहा है मुझे। इनके साथ बैठ के मुझे भी जुगत आ गई है। अच्छा मुझे बताएं, 5 दफा आपकी दुकान सील हो चुकी है, मिलावट का आप पे इल्जाम लगा हुआ है। किसकी अथॉरिटी से आप अभी तक एक ऐसी दुकान जो कि सील हुई हुई है, आप लोग अभी तक दूध बेच रहे हैं? हम लोग हैं जी, वो हमें ये रिश्वत देते हैं, हम जाके इनकी सील तोड़ देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हर इदारे में कुछ ना कुछ काली भेड़ें होती हैं। अच्छा। जिन्होंने लोगों के साथ मिलकर करप्शन करनी हो। हाँ, तो मैं इसी सिलसिले पे, इसी पे सारा वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने इदारे की भेड़ें पकड़ेंगे। अच्छा, तो ये आपके इदारे में बिलोंग करता? ये तो भैंस है ना, भेड़ तो है ही नहीं। मुझे बताएं, आप किसको रिपोर्ट करते हैं और क्या आपको भी टारगेट्स दिए जाते हैं कि जी महीने का 50-50 लाख रुपए आपने इकट्ठा करना? नहीं, हम कौन सा वार्डन पुलिस में जो हमें टारगेट दिए जाएंगे। हमने रिपोर्ट करनी होती है डायरेक्टर फूड अथॉरिटी को। जो भी जहाँ पे करप्शन होगी, जो भी 2 नंबरी होगी, जो भी अपने खाने पीने वाली चीजों में 2 नंबरी करेगा, उसे हमने गिरफ्तार कर। इन्हीं की बात ले लेते हैं। 2017 में आयशा मुमताज डायरेक्टर ऑफ फूड अथॉरिटी थी लाहौर की। बड़ी दबंग थी जी, जहाँ जाती थी ये धड़ल्ले के साथ ताले लगा देती थी, दुकानें बंद कर देती थी और बड़ी लाउड थी वो। हाँ, उनके बारे में मशहूर भी था कि वो फिल्म स्टार रंगीला की बेटी हैं, लेकिन वो हरगिज नहीं थी। अच्छा, हाँ नहीं थी जी। अच्छा, वो आई थी एक, हाँ खबर आई। उन्होंने दी बेटी तुसी हो जी? मैं तेरे मुंह तक गोता मारती घुमा के, नॉनसेंस आदमी। जी आप बात कर रहे थे कि उनके दौर में कितना अच्छा काम हुआ। खाक अच्छा काम हुआ है। आप देख ले, लाहौर की जब वो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर थी, फेक दूध की फैक्ट्रियां उन्होंने खोली, ठीक है, साबुन की फैक्ट्रियां उन्होंने खोली, और तो और उन्होंने ऑयल बनाने वाली फैक्ट्रियां, वो जो अलाइशें होती हैं जानवरों की, उनसे ऑयल बनवाने की फैक्ट्रियां खुलवा दी, लाइसेंस जारी किए गए कंपनियों को। हेलो, मेरे ना कदों गल कर रही, मैनू कद नहीं बुलाया? एक मिनट बात करते हैं जी, बताएं। बेसिकली ये जो सारी फैक्ट्रियां खोली है ना,
इसकी पी फैक्ट्री चार्जेस इन्होंने बोला कितने लिए, 10-10 लाख रुपए लिए फी फैक्ट्री के। फी फैक्ट्री के एग्जैक्टली। तो फिर वो जो इतना आगे धड़ल्ला और इतना जो मीडिया के ऊपर वो सारा कुछ होता था वो क्या था? इसी वजह से 10-10 लाख थे कि पहले डराओ फिर कमाओ। यार मैं दुकान पे एक मिनट उनकी बात पहले सुनिए। ये जो माजर चाहेंगे भाई, आप थोड़ा वेट कर ले। तो बोलो चुगलियां करो आपस। ये मामला खुलना नहीं था सामने, ये सामने मीडिया के तब आया जब ड्राइवर ने सारा पोल खोल दिया। अच्छा, उसने सारी बातें बता दी कि जी इनका ये है और वो किकबैक्स लेती थी। एग्जैक्टली, वो लेती थी, साथ ये भी मिलके लेते थे। ये लेते थे एक सारी। मिनट, अच्छा जी आप भी किकबैक्स लेते हैं? हेलो, हाँ कहाँ? ये ठोकर पे कितनी गाड़ी हैं? चेक करो अच्छी तरह, लेबॉर्ट्री को बुलाएं, सारा मिल्क चेक करे। ये 2 नंबर दूध, ये स्टील की भैंसों का दूध बेचते हैं। मैं बस 10 मिनट में भट्ट जी के शो को अटेंड करके आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। आप ये गाड़ियां रोक के रखें। दसो भट्ट साहब, साड़ी भी की जिंदगी है, सिर्फ दूध ही चेक कर रहे। आप सर ये बताएं इसके पैसे बाद में कितने लेने? किसने लेने पैसे? आपने। ये कौन सा आदमी आपने पकड़ लिया तजियाकार? पैसे लेते हैं हम? भाई वो तो बिल्कुल लेते हैं। ये देखिए सिंध हुकूमत का जो मामला है, एंटी करप्शन ने जो कार्रवाई की है आप लोगों पर, उनकी कार्रवाइयाँ 2 इनके फूड अथॉरिटी इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। वो मामला ये है कि ये बंदे रख लेते हैं। अच्छा, आप बात करें जो डेली वेजेस पे ये लोग हायर करते थे, जिनको टारगेट दिया जाता था कि इतने इतने पैसे आप लोगों ने लेके आने। एग्जैक्टली, इन्होंने 50-50 लाख रुपए फी बंदे को टारगेट दिया हुआ था। अब उन बंदों को ये डेली वेजेस पर रखते थे और उनको कहते थे कि हर दुकान से जाके आपने भत्ता वसूल करना है। ए भाई एक मिनट जी, बोले अब। दुकान बंद हो। आगे लिख के लगाओ ना, बावजह फोद की दुकान बंद। अगे मैयत बनो। अच्छा मुझे बताएं फेक दूध कैसे बनता है? उत्ते लाइया वाशिंग मशीना, तो आज ही थोड़ा जिहा दुध पाई रहे थे। बाकी बाल सवा पाउडर, कुकिंग ऑयल, सर्फ झग लई, कुकिंग ऑयल चिकनाहट लई, ए बाल सवा पाउडर जो ए ग्रैंड हुंदा एन उत्ते मलाई एडी मोटी जिवें तोड़िया नहीं हुंदा, उंज दी मलाई आंदी। आपको पता है कितना नुकसानदेह है जो आप चीज बता रहे हैं? ये नुकसान ते तुहाडे लिए होना है। मैं ते बच्चियां दी वक्री मੱਝ रखी है। नहीं, शो से पहले तुम मुझे कह रहे थे मैं बीवी रखी है, थे कहना मੱਝ रखी। हेलो मेरी गल सुन जोजी, अपनी जोजी साफ कर। इनू मैं जानना, ये दुध लैके जांदा फ्री छापरा साडे को, साडी दुकान ते छापा मारदा तो अखा मारदा कि साहब आए उन्हां दे नाल, टेंशन नहीं लेनी, बाद चो खुलवा देंगा। क्या ये सच है? वो 6-7 मन दुध ते अपने बैली बटन च पा लैंदा जी है। बकवास करदा है। मैं क्यों, मैं इन्हां दी दुकान ते जिस दिन गया मैं सील करांगा, बल्कि मैं गिरफ्तार करवावांगा। गल पता की भाई, गल ये नहीं है कि असीं 2 नंबरी नहीं करते, ये 2 नंबरी करन ते मजबूर करते हैं भाई। क्या ये बात सच नहीं कि एक टाइम पे पंजाब के अंदर 30% से ज्यादा जो गोश्त बेचा जा रहा था वो गधे का था? हो सकता है, साडा तो काम ही नहीं गा गोश्त नाल। गधे को कह दिया है गधा पहचान। पंजाब के अंदर रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर था कि मैक्सिमम 10:30 बजे तक आप रेस्टोरेंट्स बंद करें, लेकिन कौन सा रेस्टोरेंट है जो भी आपको बंद नजर आ रहा है? रोड वाले रेस्टोरेंट जो है, कढ़ाई हाउसेज जो है, सुबह के 3-4 बजे तक खुले होते हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स भी बाहर की लाइटें बंद कर देते हैं, अंदर सारा कुछ ऑन होता है। तो ये भी फूड अथॉरिटीज नहीं देखती? ये भी बिल्कुल फूड अथॉरिटीज ही देखती हैं, लेकिन अब इनकी वही करप्शन की दास्तान है कि ये पैसे ले लेते हैं। और अगर पुलिस वालों को भी ये वैसे निगरानी दी गई है कि उनके रेस्टोरेंट बंद करवाएं, वो भी पैसे ले लेते हैं। कौन घटिया आदमी है जो रिश्वत लेता है या पैसे लेता है? आप देखें भट्ट जी, पिछले 3 या 4 साल से मेरे घर में एक वक्त भी खाना नहीं पका। इससे अंदाजा करें 12 बजे क्यों बंद होंगे रेस्टोरेंट? और सारा रिश्वत च बाहरों जांदा घर, तां ही ते बंद नहीं हुंदे। अच्छा, भी तुम्हारी दुकान में जरूर सील करूंगा, तो अगली बारी तोड़ांगा भी नहीं है, याद रखो। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आपका जो खाना है वो किस रेस्टोरेंट से आता है? अच्छा इहो जिहा खुसना ना सच्ची होनी, अगले नूं कह रहा हुंदा मैं दुआ माना खुसना। ऐसी फजूलियात है कि किस रेस्टोरेंट से जाता है घर पे खाना? हर रेस्टोरेंट से। ये है दुकानदारों का हमारे साथ प्यार। अगर आप कहें कि इस सिलसिले में हम कोई रिलीफ दे रहे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, 5-7 हज़ार का प्यार जेड़ा मोट च लगदा है। अच्छा, आप कितना देते हैं प्यार? 9,000 महीना मंथली लगी। झूठ बोल रहे हैं ये दोनों, लाखों में कारोबार है, 50-50 लाख रुपए ये देता है इसको। बेटे किसी दिन तुम टाइम निकालो, तुम्हें मैं लेके चलूं रेट पे, ते तेनों पुत्र मैं खोते दी कड़ाई ना खुआई ते फेर गई। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अवाम का सवाल। हाँ बेटा की कह रहे हैं तू? बाट साहब ने शेवा ने पैसे नहीं दिते। भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੇਲੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। मैं पैसे उन्हें देने लगा तो तुसी मैनू आके पैसे देने जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मुझे ये बताइएगा, ये जो होटलों में छापे पड़ते हैं, नाकिस ग़िज़ाएँ खिला रहे होते हैं, होटल सील हो जाता है, अगले ही दिन होटल खुल जाता है, क्यों? जो स्ट्रॉन्ग हैं वो खुलवा लेते हैं, जो गरीब हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
उनका सारा बिजनेस ठप हो जाता है। जो इधर स्ट्रॉन्ग है उसी की सुनी जाती है, इंसाफ बिल्कुल ही नहीं है। तो बाकी अल्लाह ही है इस मुल्क का, वो तो कोई भी नहीं है। वैसे बात तो ठीक कह रहे हैं कि जी जहाँ रिश्वत चल रही है वहाँ किस तरह आप ये चीज़ें रोक सकते हैं, क्योंकि रिश्वत दी भी जा रही है और रिश्वत ली भी जा रही है। अच्छा देखिए, आपके हॉस्पिटल निज़ाम में रिश्वत है, आपके एजुकेशन निज़ाम में रिश्वत है, आपके पुलिस स्टेशनों पे रिश्वत है। तो अगर थोड़ी बहुत रिश्वत फूड वाले ले लेंगे तो की मौत पै चली तो आना। ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹੀ ਖਾ ਗਲੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੋਡ ਟਾਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ को चलान एक अद्धे का कर देना तो बकाया ठीक है चल रहे हैं। तो ये जो होटलों में गलत चीज़ें बनाते हैं, नाकिस चीज़ें बनाते हैं, उनको ये शर्म आनी चाहिए। हाँ, इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये तो गलत लोग हैं। और मुझे ये बताओ, ये जो होटल बंद कर जाते हैं फूड अथॉरिटी वाले कि ये पकड़ लिया जी गलत चीज़ें बना रहे थे, हाँ। अगले 2 दिन या 2 दिन बाद होटल क्यों खुल जाता है? ये जो दोबारा खुल जाते हैं, कोई पैसे देता है, कोई क्या देता है, रिश्वत लेते है और क्या लेता है। बट जी तुसी सुन लिया है कि आवाम कितनी परेशान है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ। हाय हाय भाईजान क्या करें, जब हर तरफ ही मिलावट हो और हर तरफ ही करप्शन हो तो इंसान कैसे जी सकता यार ये जो लोग बट जी जवाब दे रहे हैं इनको तो छोड़ो, है ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਚੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਬਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਧਾਰ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। Aji, moving on to the next segment, ladies and gentlemen, please welcome the entertainment queen. Hello KB, क्या हाल है और क्या हो रहा है entertainment की दुनिया में? आंधे दंद कटने लग पी, बट जी की पत्ते बन के बैठे। पर जी हमारी एंटरटेनमेंट की न्यूज़ बहुत वास्ट है, बहुत सारी है, लेकिन मैं एक न्यूज़ के साथ आई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। एक न्यूज़ तो छोड़ दिया हम सब, हम भी पहली खबर क्या है हमारी? बट जी आवर फर्स्ट न्यूज़ इज कि जुबाब राना को पब्लिक कह रही है कि शी लुक्स लाइक काइली जेनर, व्हिच आई टोटली डिसएग्री विद। ये मैंने भी खबर देखी थी कि जुबाब की और काइली जेनर की तस्वीर दोनों ने कंपेयर लोगों ने की है। आई थिंक व्हाई नॉट, अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि जी मैं काइली जेनर लग रही हूँ तो कहने दे, कहने से कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन इसमें असल खबर ये है कि केबी को कितना साड़ा हुआ है। भी इंग्लिश से मैंने गाना कटी है ना, लेकिन नहीं ये खबर है कि एक पाकिस्तानी अदाकारा ने कहा है कि उनकी शक्ल एक बाहर की किम कार्डेशियन की बहन है काइली जेनर, उनसे मिलती है। अच्छा ये तमासील पे ड्रामा भी चला था ना, जन्म जन्म की काइली जेनर। अगर उनकी शक्ल मिल रही है तो मिलने दे। के भी आप क्यों इतना जल रही है? शक्ल नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा हुआ है, तो आपको अगर ये इफ पीपल वांट टू एग्री विद इट दे कैन, बट यू डोंट। आई डोंट। आप क्यों नहीं इससे एग्री कर रही? यार आई थिंक आई हैव पर्सनली मेट हर, तो मुझे तो एंटायरली शी इज अ डिफरेंट पर्सन। मतलब वो खोजी है? हाँ, नहीं आप ये कह रही हैं? नहीं मेरा ख्याल है वो काइली से ज्यादा प्यारी है। प्यारी की तो बात ही नहीं हो रही, फिर क्या बात है? लुक लाइक की बात हो रही है, तो इट्स ओवरऑल कंफ्यूज हो रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। इमेजिनल एक जी गुड्डी जी सुइयां बज रही होंगी। वाकई यार इसको भी कुछ खिलाएं पिलाएं तो लगता है सेबा बांट के रखे कोल। आप पिलाए ना फेक जूस, फेक केचप, फेक दूध, जो सारा कुछ है। नहीं अगर केबी कहेंगी तो मैं फ्रेश जूसेस पिला दूंगा। क्या कह रहे, बड़ा मसाला चिप्स वाला सूट पाया। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? खबर को छोड़ें, जेड़ी घर दे पर्दे पाड़ के कपड़े बना सकती है कुछ भी कर सकती। के भी अगली खबर क्या है हमारे पास? बच्ची मैं उससे मिली हुई हूँ, आई कैन कंपेयर देम एंड आई हैव आईज, आई एम नॉट ब्लाइंड, सो मैं तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। लेकिन मुझे भी कई लोगों ने किम कार्डेशियन से कंपेयर किया, तो मैं बन जाऊंगी। आपको किम कार्डेशियन से नहीं, आपको किम बट से कंपेयर किया हुआ तो मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा था किरण बट और किम बट जो है वो एक ही। अच्छा वो गाना सुना आपने, कमीज तेरी काइली? केबी ने कहा है कि भाई उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है ना, क्योंकि काइली जेनर एक तरफ वो एक तरफ। मेरा ख्याल है कि हाँ मिलती है, लेकिन इससे हमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे होगी कि केबी जलती कितनी है।
जी के भी अगली खबर। बट जी अगली खबर शहजाद नवाज की है। अच्छा, क्या कहा शहजाद नवाज साहब ने? उन्होंने तो एतराज किया एक बात पे, किस बात पे? दैट ही लुक्स लाइक एन ओल्डर वर्जन ऑफ रणबीर कपूर। अरे हाँ, ये मैंने देखा था कहीं कि उन्होंने कहा था नहीं यार, मैंने बड़ा माइंड किया कि मुझे लोग रणबीर कपूर से मिला रहे हैं, अंदर उनके लड्डू फूट रहे थे। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं, रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड लुकिंग एंड अ वेरी टैलेंटेड मैन, और अगर आपको उससे कंपेयर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। हम क्यों करें गुस्सा, लोग तो महल्ले तेन सारा भी कहते हैं। अच्छा, आपको भी लोग कंपेयर करते हैं? मैंने खुद कंपेयरिंग बहुत की है शोज में। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है अगर कभी किसी को कंपेयर किया जाए और अगर कोई अच्छा इंसान है उससे आपको कंपेयर किया जाए, इसमें कोई बुरी बात। बिल्कुल, आई एग्री विद इट। और दोनों हैंडसम हैं, सो रात चल के देखते हैं कि पॉलिटिशियन ऑफ द वीक किसको मिलने वाला है। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, वजीर आला सिंध को खत लिख रहा हूं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। क्या अच्छी बात थी है भाई, वाकई। देखिए, बिजली का बिल तो हर तरफ ही होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। मैं इनको 6 पॉइंट्स दूंगा। कामरान टिसोरी साहब, वेरी गुड। कामरान टिसोरी साहब, मुझे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की कि आपने आवाम का सोचा, और दुख इस बात का कि गवर्नर जो कह रहे हैं जो होना चाहिए, ते आम बंदा तो मर गया ना, लिहाजा 2 नंबर। जी कामरान साहब, वैसे बात तो आप ठीक कह रहे हैं, आप गवर्नर हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पे भी थोड़ा ध्यान देते। सो फिर मैं इनको कितने नंबर दूँ? 3 आई गेस। ए कामरान टिसोरी ना रहे कोई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ 10 किलो दही ते नंबर 6। जी, नेक्स्ट बयान। आवाज उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़बंदी के लिए किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतन सच्चाई नहीं थी। वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। क्या बात है, और मैं रोटी को चोची कहता हूँ, है ना, इसलिए मैं आपको 1 नंबर दे रहा हूँ। और नहीं यार, आप लड़की हैं और लड़कियों की इज्जत हम सब पे फर्ज है। 3 नंबर। झूठी झूठी 2 नंबर। भाई वाशीदाई जिवें ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ IT 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਤੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ। तो बैड न्यूज़ है कि बेचारे ने देखनी भी फैमिली नाल होंदी है। जी, नेक्स्ट। पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। ये हुई ना बात, क्या बात है हाफिज साहब, देर आए दुरुस्त आए। 6 पॉइंट्स। वाह हाफिज साहब, बड़ी अच्छी बात की, और आप वाकई आवाम को रिलीफ के लिए एफर्ट कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, इसलिए मेरी तरफ से 8 नंबर। ओहो हाफिज साहब, आई मस्ट से कि बहुत अच्छी बात की है, और मैं आपको इस चीज़ के पूरे 10 नंबर दूँ। वाह, वाकई बिजली सस्ती होनी चाहिए हाफिज साहब, इन्हें तो बेचारी ने अपनी दवाइयां भी फ्रिज च रखनी होंदियां। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੇਵਾਂ, ਨਾਲ 8 ਨੰबर ਦੇਵਾਂ। जी, नेक्स्ट। प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। अच्छा, ये तो उसके रिस्पॉन्स में है। आपको बताते जाएं कि सीएम सिंध ने जब कहा था कि सिर्फ पंजाब के अंदर 14 रुपए यूनिट प्राइस कम करना बाकी बेवकूफ़ी, अगर आपने कम करना है तो पूरे पाकिस्तान में करें, सिर्फ पंजाब में थोड़ी। उसके रिस्पॉन्स में मरीम ने ये कहा है, तो आई थिंक हाँ ठीक है, मैं इनको 2 पॉइंट्स देता हूँ। मरियम जी, आप पंजाब की पहली सीएम हैं खातून, तो इसलिए आपको 3 नंबर। मरियम नवाज ने जो बयान दिया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आई लव हर कलेक्शन, आई लव हर ड्रेसेस, सो आई एम गोना गिव हर 5 पॉइंट। ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਵੱਜਣੇ। हेलो ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਜੋਜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ वे गुजरा वे। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते हैं कि पॉलिटिशियन ऑफ द वीक किसको मिलने जा रहा है। सबसे पहले कामरान टिसोरी साहब, जिन्होंने एक्वायर किए 17 पॉइंट्स। शिजा फातिमा, इनको बयान नहीं देना चाहिए, इनको इंटरनेट ठीक करना चाहिए, और इनको मिले हैं सिर्फ 7 पॉइंट्स। हाफिज नईम साहब, दबंग बयान, और लेके गए हैं 32 पॉइंट्स। एंड सीएम पंजाब लेके गई हैं 16 पॉइंट्स। That means politician of the week goes to Hafiz Naeem Saab. And now, ladies and gentlemen, Sportsman.
तलाल हमारे साथ लाए गए ऑल द वे फ्रॉम जमैका। कैसा मौसम है जमैका में? बट साहब इधर स्टूडियो में ही हो। अच्छा बट साहब स्टूडियो पता नहीं क्यों नहीं भेजते, कोई पेशबाजी जाती है इन्हों के सिर। जहाँ हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत से ऐसे भी रहे हैं जो कि अनसंग हीरोज हैं। उनमें से एक स्पोर्ट्समैन है हमारे अब्दुल खालिक साहब। जरा उनके बारे में आज। बिल्कुल बट साहब अब्दुल खालिक जो है, अगर आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी हो, भाग मिल्खा भाग जो फरहान अख्तर ने की थी, उसमें उन्होंने कुछ रेसेस दिखाई थी मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि अब्दुल खालिक एशिया के फास्टेस्ट मैन थे। 1954 की एशियन गेम्स में उन्होंने 100 मीटर जीती थी रेस। उसके बाद 1956 में जो न्यू दिल्ली में मीट हुई थी, वहां पे उन्होंने जाके इंडियंस को हराया था। और वहां पे जो उनके जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब दिया था अब्दुल खालिक को 58 की एशियन गेम्स में। फिर उन्होंने 100 मीटर की रेस जीती, लेकिन फिल्म में उन्होंने ऐसे दिखाया कि जिस तरह मिल्खा सिंह जो है हमेशा ही उनको हराते थे। तो मेरे ख्याल से ये हमारी एक नाअहली है कि हम कभी अपने इन हीरोज का जिक्र नहीं करते। हमारी यहाँ पे जिस तरह इंडिया में मूवीज बनती हैं, MS धोनी पे मूवी बनी, प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम पे मूवी की, परिणीति चोपड़ा ने साइना नेहवाल पे मूवी की, और इस तरह की बहुत सी इंडिया में मूवीज बनी। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से जो है ना, इन स्पोर्ट्स फेडरेशंस की भी एक मैं कहूँगा कि नाअहली है। ना इनके खिलाड़ियों के नाम लिए जाते हैं, ना किसी के बारे में उनको पता चलता है। लो जी फिल्म दी कितनी इन्फॉर्मेशन है इस बंदे ने बट साहब, अपने ब्याह की फिल्म चाहता एक सीन नहीं जेगा। वैसे कितनी अफसोस की बात है, हम लोग बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं करते अपने हीरोज़ की विक्ट्री को, कोई फिल्म नहीं बनाते उनके ऊपर कि आने वाली जनरेशन इंस्पायर्ड हो। हम लोग अपने ही हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए जब इंडिया फिल्में बनाता है उसके अंदर वो हमेशा फैक्ट्स को वेरी कर देते हैं अपने ऑडियंस को सपोर्ट करने के लिए। आपको पता है एक फिल्म बनी थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी, अब उसके लिए भी जब इजाज़त लेनी थी कि जी शाहिद अफरीदी साहब का नाम यूज़ करना है, तो उसके लिए भी जो रौला पड़ा था ना, वो तो सिर्फ हुमायूं सईद ही जानता है। हाँ वो फिल्म का नाम था मैं हूँ शाहिद अफरीदी, और ऑडियंस कह रही थी आए थे हुमायूं सईद है। मुझे बताएं कि और हमारे कितने अनसंग हीरोज हैं कि जिनके ऊपर वाकई गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान ने उनको इतना इग्नोर किया। बिल्कुल बट साहब, अगर हम बात करें 1988 में जो सियोल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे शाह हुसैन बॉक्सर, उनकी भी बिल्कुल कदर नहीं की गई। उन पे भी एक मूवी बनी थी, लेकिन उस मूवी में यही दिखाया गया था जो कि फैक्ट और रियलिटी है कि उनकी पाकिस्तान में कदर नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर उनको जापान शिफ्ट होना पड़ा था। और फिर जापान ने उनको कोचिंग की जॉब दी, और उसके बाद उनका जो बेटा था शाह हुसैन शाह, उसको वहाँ पे जूडो स्टार्ट कराई, और उसने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। यानी कि कितनी दुख की बात है कि उनके वालिद की कदर नहीं हुई, फिर भी वो उनका बेटा पाकिस्तान आया कि मेरा मुल्क है और मेडल जीता, लेकिन बेटे की भी कदर नहीं हुई। अच्छा मैं क्या बंदे ना बीवी कह रही होंगी कि उत्थे बड़ी रिसर्च ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ फर फर निकलती ते अंब हर वारी पिल पिले ले आंदे। ये बट साहब इनका नाम क्या है? मेरा जी मिस्टर जोजी। हाँ तो डोगी भाई। यार आपने उसको डोगी कह दिए, ज्यादती नहीं मतलब डोगी लग रहा डोगी आपको कहीं से। हेलो भाई इतनी बारी तो उन्हें नहीं किया, तुसी पक्के ही हो गए हो। डॉगी साहब पीछे हो जाइए, मेरे उनसे बात करें। और जोजी एक मिनट डॉगी साहब, हमारा वक्त खत्म होने वाला है, मैं जरा क्लोजिंग दे दूं। देखिए जी, बात हो रही थी फूड अथॉरिटीज़ की, बात हो रही थी इंस्पेक्शन की, बात हो रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर फूड अथॉरिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल रोल है। हम जो खाते हैं और जो ग़िज़ा है वो खालिस होनी चाहिए, और जो लोग मिलावट कर रहे हैं और जो लोग सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और इस तरह की फैक्ट्रीज को फौरन सील कर देना चाहिए। भाईजान, यू आर द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर आप अपना जॉब ठीक करेंगे तो लाखों जानें बच सकती हैं। इसलिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हमेशा फेक चीज़ों और फेक फैक्ट्रीज को रिपोर्ट करें। अच्छा डॉगी सर आए आपको बांध, तुम फेल शुरू खाना खराब तेरा। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।